सांसद रामजी लाल सुमन का दिमाग बुढ़ापे में सटिया गया है। वह भूल गया है कि क्षत्रिय जिन्होंने अंग्रेजों से ही नहीं मुगलों से भी भारत को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। राणा सांगा की बात की जाए तो राणा सांगा महान क्षत्रिय राजा हुए हैं जिन्होंने मुगलों को अपनी तलवार की नोक पर रखा। और रामजी लाल सुमन कहते हैं कि राणा सांगा गद्दार है जो हिंदुस्तान में बाबर को लेकर के आया। शर्म करो रामजी लाल सुमन, जैसी और जिस पार्टी से तुम सांसद हो उस पार्टी की सोच भी बाबर जैसी है और उस पार्टी के लोगों की सोच भी बाबर जैसी है। यदि तुम में शर्म है तो तुम मुस्लिम धर्म अपना लो, तुम ईसाई धर्म अपना लो, तुम मुगल बन जाओ, क्योंकि तुम हिंदू कहलाने के लायक नहीं हो। तुमने एक ऐसे महान शासक पर, महान राजा पर उंगली उठाई है जिसके हम सब भारतवासी मुरीद हैं, जिसके पराक्रम के विषय में हम भारतवासियों को, हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उनको समझाते हैं राणा सांगा जैसे महान राजा के बारे में। और तुम उसे गद्दार कहते हो। गद्दार तुम हो, गद्दार तुम्हारी सोच है, गद्दार तुम्हारी पार्टी है जिससे तुम राज्यसभा सांसद हो। ऐसे सांसद को तुरंत निष्कासित कर देना चाहिए। ऐसे सांसद को तो देश में रहने का ही अधिकार नहीं है जो महान राजा को देशद्रोही या गद्दार कह रहा है। तो रामजी लाल सुमन ने जो भाषण दिया है, जो कुछ भी राज्यसभा में कहा है, उसके लिए रामजी लाल सुमन को पूरे संपूर्ण क्षत्रिय समाज से हाथ जोड़ करके माफी मांगनी पड़ेगी, अन्यथा उसके लिए यह बिल्कुल भी सही नहीं होगा। रामजी लाल सुमन, आपको हम चेतावनी देते हैं कि आप अपने द्वारा दिए गए इस भाषण पर माफी मांगें, अन्यथा भविष्य के लिए तैयार रहें, क्योंकि तुम्हारा कोई वर्चस्व नहीं है और जो रहा सहा वर्चस्व है वह आपका इस बार समाप्त हो जाएगा। जय राणा सांगा, जय मां भारती, जय क्षत्रिय। नमस्कार।